अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो वीडियो बनाई है उसका टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ असर्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। इसके नाम में, इसके डेफिनेशन में ही इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन, जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी किसी चीज़ में तो उसके ट्रीटमेंट में हेल्प होगी और उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी पेशेंट की वो सॉल्व हो जाएगी। इट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग and the knowledge, judgments and actions that nurses bring to patient care। दूसरी बात, एक ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, कि सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसके अंदर आप अपने नर्सिंग प्रैक्टिस को, अपना आपका जितना भी नॉलेज है, जो आपकी जजमेंट्स हैं, उनको यूज़ करके उनको एक्शन में ला के एक पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हो। ये थी नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन। फिर हम पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस। चूँकि प्रोसेस का मतलब होता है कि एक चीज़ स्टेप वाइज चल रही है, तो अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस के कितने स्टेप्स हैं। तो इसके टोटल हैं 5 स्टेप्स, ठीक है। उनके नाम है असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन। अब ये जो 5 प्रोसेस हैं इनको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम है ADPIE, ADPIE। ADPIE प्रोसेस समझ लें आप। नर्सिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? ADPIE प्रोसेस। प्रोसेस के नाम तो आपको पता चल गए हैं, अब इनको स्टेप वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है असेसमेंट। असेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है, एक पेशेंट है, उसकी एक प्रॉब्लम है, हमने उसको असेस करना है। सबसे पहला जो प्रोसेस है वह असेस। अब उसको असेस कैसे करेंगे, उसके लिए डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहला है डाटा कलेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, फिर सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। अब जो डाटा कलेक्शन है उस नाम से ही पता चल रहा है, डाटा कलेक्ट करना, कि प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। इंफॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट करते हैं? सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। कि एक पेशेंट हमारे पास आया है, हमने देखा है कि उसको पेन है, तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि उसको पेन है? कि पेशेंट अंदर एंटर होता है जब हॉस्पिटल में, तो उसने क्या होता है, जब उसकी पेन की साइट होती है उस जगह पे उसने मोस्टली पेशेंट्स ने हाथ रखा होता है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो वो हमें पता चल जाएगा, हम ऑब्जर्व कर लेंगे दूर से कि इस पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है। फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा का क्या मतलब होता है? सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें जो हमें पेशेंट बता रहा है, ठीक है, वर्बली बता रहा है वो, कि मुझे दर्द है, कब से दर्द है, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ। फिर ये उसके साथ जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली वो हमें बता रहे हैं, या फिर वो कहीं और किसी डॉक्टर से आया है, उसके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन है, तो उसका जो केयर गिवर है उसने जो लिखा हुआ है उसके थ्रू हमें पता चल रहा है। तो ये सारा होगा सब्जेक्टिव डाटा। और जो ऑब्जेक्टिव डाटा होगा वो होगा जो हम ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जैसे पेशेंट आते तो हम उसके वाइटल साइंस चेक करते हैं। सबसे पहले पेशेंट को अटेंड करते हैं तो उसकी क्या चीज़ चेक करते हैं? वाइटल साइंस। हम उसका बीपी लेते हैं, हम उसकी पल्स चेक करते हैं, उसकी रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, हम उसके अलावा उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं वाइटल साइंस। जब हम इनको नोट डाउन करेंगे तो ये नॉर्मल वैल्यू से अगर अबव हैं या बिलो हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो ये है हमारी असेसमेंट। इसके लिए हम एक एग्जांपल नोट करेंगे कि एक पेशेंट आया है पेन की कंप्लेन के साथ। उसमें हम क्या क्या चीज़ें नोटिस करेंगे कि पेशेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल कि समझें कि वो इनएबिलिटी टू गेट आउट ऑफ बेड, वो बेड से हिल भी नहीं पा रहा, ठीक है, इनएबिलिटी टू गेट आउट ऑफ बेड। फिर दूसरी चीज़, उसको कोई चीज़ अगर उसके अटेंडेंट्स खाने को दे रहे हैं, लेट्स सपोज, तो वो कहता है कि मैं नहीं खाना, तो रिफ्यूज़ल टू ईट, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। अब हम ये असेसमेंट कर रहे हैं, आगे डायग्नोसिस में हम इन्हीं एग्जांपल्स को लेके चलेंगे। तीसरा कि उसकी फैमिली मेम्बर जब उसको दबाने के लिए हाथ आगे करते हैं, कुछ भी उसके साथ करना चाहते हैं, तो वो फैमिली को झिड़क देते हैं। तो इसकी क्या बनेगी स्टेटमेंट की? विदड्रॉन फ्रॉम फैमिली। फिर फोर्थ क्या होगा कि उसमें इतना ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है, एंगर, वो एंगर कर रहा है, तो एंगर टुवर्ड्स फैमिली या टुवर्ड्स स्टाफ नर्स के अगेंस्ट भी वो एंगर कर सकता है, डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी वो एंगर कर सकते हैं, तो एंगर। फिर है फेयर। फेयर किस चीज़ का? कि मुझे पेन बहुत ज़्यादा, मैं नहीं ठीक हो रहा, मुझे मेडिसिन लगाओ, मुझे इस मेडिसिन से आराम नहीं हो रहा, मुझे और मेडिसिन लगाओ। तो ये एक जो पेन का फेयर है कि मुझे मज़ीद दोबारा पेन शुरू हो जाएगी, मुझे इंजेक्शन ही लगता जाए, ये भी एक हमारी असेसमेंट का पॉइंट होगा।
अब दूसरा पॉइंट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, जो भी असेसमेंट का डाटा कलेक्ट हुआ है, यूजेस द डाटा कलेक्टेड इन द असेसमेंट फेज टू फॉर्म अ डायग्नोसिस। अब हम डायग्नोसिस बनाएंगे। अब डायग्नोस हमने ये नहीं बनाना जो मेडिकल एब्रीविएशंस हैं कि इसको अस्थमा हो गया है या इसको कोई भी किसी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया या कोई भी जो ऐसे मेडिकल टर्म्स हैं, हमने वो नहीं बनानी। चूंकि हम नर्स हैं तो हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी थी जिसमें से पहली थी कि इन पेन है तो पेन भी एक डायग्नोसिस है नर्सिंग में, जिसको हमने आगे रूल आउट करना, उसके लिए प्लानिंग करनी, इम्प्लीमेंटेशन करनी और एंड पे हम देखेंगे कि हम पेन रिलीव कर पाए हैं या नहीं। तो सबसे पहला क्या पॉइंट होगा डायग्नोसिस में, पेन। दूसरी क्या चीज़ होगी, एंजाइटी। एंजाइटी क्या है, उसको पेन इतनी ज़्यादा है कि जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई थी, उसके जो बिहेवियरल एक्शंस हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर एक एंजाइटी है, वो पैनिक हो रहा है अपनी पेन को लेके। तो दूसरा पॉइंट हमारा होगा डायग्नोसिस का एंजाइटी। तो एक डायग्नोसिस बन गया पेन, दूसरा बन गया एंजाइटी, तीसरा वो हर चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहा है खाने से, तो वो हमारे पास क्या पॉइंट होगा, पुअर न्यूट्रिशन। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि वो जो उसकी फैमिली से विदड्रॉ हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या पॉइंट बनाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली। हो सकता है उसके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, कोई स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो जिसकी वजह से फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। ठीक है, तो हम उसके लिए एक जो कॉन्फ्लिक्ट एक टर्म है ना, वो नर्सिंग में वो भी एक डायग्नोसिस के तौर पे यूज़ होती है, जो कि रिजॉल्व हो सकती है। एक जो वो बेड से नहीं उतर, अगर वो बेड भी पड़ा रहेगा तो उसको और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा डायग्नोज बनाएंगे, इमोबिलाइजेशन। ठीक है, इमोबिलाइजेशन भी एक डायग्नोज है। ठीक हो गया, ये हमारे कुछ थोड़े बहुत डायग्नोसिस हैं। अब हम आगे इनको लेके चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ये असेसमेंट, डायग्नोसिस, ये पॉइंट्स आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। अब प्लानिंग में क्या चीज़ आती है वो देखते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डेवलपिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। इसमें हम बनाते हैं कुछ गोल्स। ठीक हो गया, नर्सिंग केयर में हमने गोल्स बना लिए। तो उन गोल्स में हम क्या होगा, मेन पर्पस क्या होगा कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक हो गया। अब हमने लिख लिया एक प्रोसेस, प्रॉपर एक प्लान बना के कि ये प्रॉब्लम्स थी इनके, ये डायग्नोसिस थे, और अब हमने इनको किस तरीके से प्लान करना है कि ये प्रॉब्लम्स की सॉल्व हो जाए। क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने जो है वो करनी है। ठीक हो गया। अब प्लानिंग में इन्हीं चीज़ों को हम लेते हैं। पहला क्या था कि जो वो मूव नहीं कर रहा, इमोबिलाइजेशन, वो मूवमेंट उसकी नहीं हो रही, वो कह रहा है इनएबिलिटी टू गेट आउट ऑफ बेड। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स होंगे कि मूविंग फ्रॉम बेड टू चेयर। हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म गोल में उसको बेड से चेयर पे ले आएंगे, और लॉन्ग टर्म गोल में हम फिर उसको फर्दर चलाने वाली साइड पे चलेंगे। ठीक हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता से चलाएंगे। हम क्या करेंगे, मूवमेंट में उसको कहेंगे कि आप अगर नहीं चल सकते तो आप प्लीज़ चेयर तक तो आ जाएं। फिर हम चेयर से उसको कहेंगे आप प्लीज़ चेयर से नीचे स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए, फिर आप बैठ जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडिंग से वॉकिंग और वॉकिंग से उसको मतलब आगे फर्दर। ये हमारा पहला गोल हो गया। अब दूसरा है जो हमारा वो रिफ्यूज़ल टू ईट है, तो उसके लिए डायग्नोसिस बना था पुअर न्यूट्रिशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देंगे उसको, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हम उसको फीड करते ही रहेंगे ताकि कुछ ना कुछ उसके अंदर जाए, उसकी न्यूट्रिशन का लेवल कम ना हो। तो जब वो ये हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हमारा ये वाला गोल भी अचीव हो जाएगा। फिर हम बनाएंगे जो उसके फैमिली से विदड्रॉ कर रहा था, उसके लिए हमने एक डायग्नोसिस बनाया था कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम शॉर्ट टर्म गोल क्या बनाएंगे, हम ये बनाएंगे कि हमने उसकी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करना है, एक प्रोसेस है काउंसलिंग। तो नर्स इज़ अ गुड काउंसलर। नर्स उसे लेगी, अपने एतमाद में लेगी और उससे पूछेगी कि हाँ जी आपके घर में क्या प्रॉब्लम हुई, आपको किस फैमिली मेम्बर से ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर जब वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करेगा तो आप उसको रिजॉल्व करेंगे, आप उसको बताएंगे कि नहीं आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप उनसे बात को करें, सामने कन्फ्रंट करें, हो सकता है कि उसके भी कोई पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो। तो इस तरह से जब वो काउंसिल करेगी तो वो श्योरली वो इसका ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। फिर उसका जो मेन प्रॉब्लम वो लेके आया था पेन, वैसे तो इसको हमें सबसे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन चलें। पेन के लिए क्या करेंगे, हम उसको शॉर्ट टर्म गोल में उसको कोई पेन किलर लगा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म गोल में कि उसकी पेन की जो रीज़न है, जब हम उस रीज़न को भी आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व कर लेंगे तो उसकी रीज़न भी ख़त्म हो जाएगी। ये सारी थी हमारी प्लानिंग। अब हम इससे अगले स्टेप की तरफ जाते हैं जो कि है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन नाम से ही लग रहा है कि जो भी अब तक हमने प्लान किया है, सिस्टम वाइज जो हमने किया है, उसको अब एक्शन में लाने का टाइम आ गया।
पुटिंग द कॉन्सेप्ट्स डिवेल्प्ड इन द प्लानिंग फेज इनटू एक्शन। वही बात होगी कि अब तक जो हमने डिवेल्प किए हैं गोल अपने, उनको एक्शन में लाने का टाइम आ गया। तो हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर देंगे। हम उसको जो सारा हमने पीछे बताया कि उसको कहेंगे कि आप प्लीज़ चेयर पे आएँ, फिर वॉकिंग पे आएँ, फिर रनिंग की तरफ और आगे फर्दर मोर। इस तरह खाने में हम उसकी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे और पेन किलर लगा के उसकी पेन को भी मैनेज कर लेंगे। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ एवेल्यूएशन। लेकिन एवेल्यूएशन से पहले जो एक चीज़ आपको बता दूं, जो कि कम लोग ही बताते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो ये है कि नर्सिस के एक्शन में सबसे बड़ी बात ये है कि एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक, ठीक है, पेशेंट आपके पास एडमिट होने के लिए आया है तो आपने सबसे पहले उसकी फ़ाइल बनानी है, उस फाइल पे उसकी कंप्लेंट्स लिखनी है, सब कुछ करना है। जो मेन वर्ड इसके लिए यूज़ होगा वो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो आपने पेशेंट के आने से लेकर उसके घर जाने तक हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है, डेट, टाइम और अपने सिग्नेचर के साथ। तो आपके पास एक प्रूफ होगा, वो चीज़ वो रिकॉर्ड में रखी भी जाएगी और वो सेफ्टी भी होगी, आपके लिए भी सेफ़र होगा, हॉस्पिटल के भी सेफ़ होगा, और पेशेंट के लिए भी एक रिकॉर्ड होगा कि नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो आपको फिर पीछे से अपनी सारी हिस्ट्री नहीं पूछनी पड़ेगी, बल्कि आपके पास जो रिकॉर्ड होगा आप देख लेंगे कि इसको पहले ये इशू था तो अब नेक्स्ट इसका क्या इशू हो सकता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है नर्सिंग में। ओके, लास्ट फेज इज एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन की क्या है? असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द नर्सेज इंटरवेंशन। अब क्या है, जो आपने अपना इम्प्लीमेंट कर लिया है, अब आप देखें कि आपने अपने गोल्स अचीव किए हैं, कितने इफेक्टिवली अचीव किए हैं, आपने उसको एक नर्सिंग केयर प्रोवाइड की है, नहीं की, आप उसमें फेल हुए हैं या पास हुए हैं, ये चीज़। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिव्यू करेंगे। हमें आइडिया हो ही जाएगा कि पेशेंट जो पहले आया था वो किस कंप्लेंट से आया था, अब वो किस सिचुएशन पे पहुंचे हैं। पेन से आया था, पेन रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई, कॉन्फ्लिक्ट लेके आया था, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ है नहीं हुआ, इमोबिलाइजेशन की एक उसकी प्रॉब्लम थी, वो रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई, फिर वो बिल्कुल हर चीज़ से रिफ्यूज़ल कर रहा था ईटिंग प्रोसेस से, वो चीज़ उसके अंदर डिवेलप हुई है या नहीं हुई, उसकी न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये सारे गोल्स हमने अचीव कर लिए हैं, देन यू आर वेरी गुड नर्स एंड यू अचीव्ड योर नर्सिंग प्रोसेस कम्प्लीटली, ठीक हो गया। और इससे आपको क्या होगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आप में एक स्किल डेवलप होगी कि अगर आप एक पेशेंट के साथ नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई कर चुके हो तो आप फर्दर भी इससे भी बेटर वे में दूसरे पेशेंट्स पे नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता फेल हो गए हैं, वो आपके सारे जो आउटकम्स थे वो बिल्कुल अगेंस्ट आए हैं जो आपने एक्सपेक्ट किया था, तो फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि किस पॉइंट में आपसे गलती हुई है और आप इस सारे प्रोसेस को क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे और नर्सिंग केयर प्लान को भी मॉडिफाई करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर भी करें। थैंक